आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव जी, पहला प्रश्न आप ही से। पीएम को तो खैर प्रचार के लिए आप लोग हर राज्य में भेजते हैं, अभी तक केंद्रीय मंत्री प्रचार के लिए जाते थे, अब आप टिकट थमाने लगे उन्हें कि चुनाव भी लड़ो। आखिर बीजेपी क्या सोच रही है? एक तो पीएम मोदी के चेहरे पर मतलब पूरा डिपेंडेंसी आप लोगों की खत्म नहीं हो रही है, और अब आप लोगों ने केंद्रीय मंत्रियों को भी लॉन्च कर दिया है चुनाव में, डरे हुए हैं क्या? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा, ये गर्व की बात है कि हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है। जहां जाते हैं वो जनता उनके साथ चलती है और भाजपा का झंडा हर जगह लहराता है, कमल खिलता है। दूसरी तरफ देखिए दुविधा क्या है, जो नेता है इनके प्रदेश में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वो कहते भैया ऐसा ना हो राहुल गांधी को भेज दे, कुछ 10-15 सीटें आनी है वो भी नहीं आएंगी। राजस्थान गए थे, वहां एक कुंभाराम योजना है, राहुल गांधी बोले ये कुंभकर्ण योजना जो चालू करी है ना, ये बड़ी अच्छी करी है। अशोक गहलोत को कहना पड़ा भैया ये क्या बोल रहे हो, कुंभाराम है, कुंभकर्ण नहीं है। और मैं शुरुआत करूंगा, सबसे पहले आपने जो लाइन सुनाई, कैलाश विजयवर्गीय जी बिल्कुल बड़े नेता हैं, लेकिन यही पार्टी का अनुशासन होता है कि अगर किसी नेता से कहा जाता है चुनाव लड़ो, तो वो कहता है देश सबसे पहले है, फिर पार्टी है, फिर मेरा हित है और मैं चुनाव लड़ूंगा। और उन्होंने कहा ईश्वर की यही इच्छा है। अगर आप कांग्रेस पार्टी में पूछे तो वो कहेंगे जो सोनिया माता कहे वही इच्छा है, लड़ लेंगे, अगर कहेंगी, नहीं कहेंगी तो नहीं लड़ेंगे। और ये सत्य नहीं है। सबसे पहले एक एक करके उठाते हैं प्रदेशों का। हमने आशीर्वाद यात्रा निकाली, 14 लाख युवा और जो मध्य प्रदेश में नागरिक हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। इन्होंने क्या निकाला? आक्रोश यात्रा। आक्रोश क्या? मंच पे मैं उज्जैन में था मध्य प्रदेश में, मैं आपको बताऊं, वहां पे इनकी आक्रोश यात्रा में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जो आपसी आक्रोश है वो निकल रहा है, कपड़े फाड़ रहे हैं। क्या ये उचित है? ये फर्क है। एक तरफ नेता है, सही नियत है, और दूसरी तरफ कुछ है ही नहीं। और इसीलिए 20 साल में 19 साल अगर भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में जनता की सेवा करने का मौका दिया है तो वो इसलिए कि ईमानदारी से हम सेवा करते हैं, मेवा नहीं खाते हैं इनकी तरह। आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, नाम है क्राइम मास्टर गोगो। आलोक जी, प्रधानमंत्री इनके, मंत्री इनके, स्ट्रैटेजी वही रचेंगे ना जो इनको रंग लाकर दिखाएगा, इसीलिए वो कर रहे हैं। इसमें दिग्विजय जी बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो कौन किसको निपटा देगा। क्यों खुश हो रहे हैं? आप अपनी स्ट्रैटेजी बताइए। एक स्ट्रैटेजी तो अभी तमाम लोगों ने और आज तक के दर्शकों ने देखी कि प्रवक्ता की क्या स्ट्रैटेजी थी। एक प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं, माता जैसे शब्द की मजाक उड़ाना, ये स्ट्रैटेजी सारी की सारी अब रखी रह जाएंगी। स्ट्रैटेजी नहीं है ये आंखों में धूल झोंकने का जनता के प्रयास है कि आप यहां से इसका चेहरा बदल दीजिए, उसका चेहरा ले आइए, उसके चेहरे को हटा दीजिए, फिर मोदी जी का चेहरा ले आइए, फिर एक डमी को बैठा दीजिए, चोरी की सरकार चलाइए, सरकार ना बने तो एमएलए तोड़ लीजिए, एमएलए को 50-50 खोखे देकर सरकार बना लीजिए, और यहां पर आकर एक सवाल का सीधा जवाब नहीं दीजिए, और पूरे देश को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। इंडिया वर्सेस भारत कर दीजिए, फिर वन नेशन वन इलेक्शन कर दीजिए, फिर महिला आरक्षण, फिर यूसीसी और तमाम चीजों में आपको G20 में 30,000 करोड़ का एडवर्टीजमेंट, केवल एक चेहरा दिखना चाहिए। ये केवल आंखों में धूल झोंकने का काम है। जो व्यक्ति 19 साल तक सीएम रहा उसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो निकम्मा था, उसने काम नहीं किया। क्या वो आज विधायक बनने लायक नहीं? क्या उसका टिकट भी आप काट देंगे? अगर आप वो इतना अच्छा काम किया और विकास के इतने झंडे गाड़े तो सबसे पहले उसको साइड में क्यों किया? क्या आपको ये नहीं लगता कि आपको केवल सत्ता चाहिए? केंद्र में जो मंत्री बैठे हैं 5 महीने तक अब वो चुनाव प्रचार करेंगे, और अगर वहां वो जीत गए तो 5 महीने तक वो सांसद का क्षेत्र खाली रहेगा। क्या ये जनता के साथ अन्याय नहीं है? आपको हर कीमत पर केवल और केवल और केवल सत्ता चाहिए। कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे आप, महिला आरक्षण को आप 10 साल पीछे ले जाएंगे, महंगाई के नाम पर वोट मांगेंगे, बेरोजगारी के नाम पर वोट मांगेंगे। किस चीज के नाम पर आप वोट मांगेंगे? मध्य प्रदेश में जो 2 दिन पहले उज्जैन में एक बालिका के साथ हुआ, उस नाम पर वोट मांगेंगे आप? उसके बाद क्या हो रहा है उसके बाद नाम पर वोट मांगेंगे? आपने कहा था फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, तमाम चीजें होंगी। मध्य प्रदेश में क्या हालात है वो पूरा देश देख रहा है। आप कहते हैं साहब हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है? सीएम का घर तबाह होने पर उतारू है और मोदी जी वोट मांगते घूम रहे हैं। 20 से ज्यादा चुनावी दौरे सरकारी पैसे से, सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी पैसे से आप चुनावी दौरे करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि साहब बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है।
3 कृषि कानून जो काले आए उन पर वोट मांगेंगे, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, ब्रजभूषण शरण सिंह पर वोट मांगेंगे आप, ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम पर वोट मिलेगा आपको। हमने केवल ये कहा कि चोरी की सरकार है। पिछली बार भी मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया, लेकिन आपने अपने धन बल, आपकी जो ताकत है, ईडी, सीबीआई, तमाम तरह की, उसके आधार पर आपने सत्ता को हथिया लिया। इस बार सूपड़ा ऐसा साफ होगा और उसका अंदेशा लग गया है बीजेपी को। एक सीएम को कह दिया कि साहब आप निकम्मे हैं, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजस्थान में कह दिया कोई सीएम फेस नहीं होगा। इसका मतलब आपके पास कोई ऐसा मजबूत लीडर नहीं है। लेकिन एक को पूरा वहां पर छत्तीसगढ़ में कह दिया कि आप तो बिल्कुल साइड हो जाइए। 3 राज्यों में जहां 15-15 साल आपकी सरकार रही, वहां पर आप सीएम से, चेहरे से भाग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जो यहां पर 3 काले कानून लेकर आए थे, सुप्रीम कोर्ट तक में जिस तरह से फजीयत हुई और जिस तरह से पूरे देश के किसानों ने दुत्कारा, आज उसी मंत्री को आप विधायक लड़वाना चाह रहे हैं। जनता स्वीकार करेगी? जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। इस प्रश्न से शुरू कीजिएगा। आपने तीनों को बिल्कुल लगता है एकदम साइडलाइन ही कर दिया। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया, रमन सिंह, तीनों जो चीफ मिनिस्टर्स थे, उनका नाम तक नहीं कहीं दिख रहा है, उनको फेस नहीं प्रोजेक्ट किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, इनके मुंह से निकला माता शब्द का अपमान कर दिया। सबसे बड़ी माता अगर कोई है तो भारत माता है, और भारत माता के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। उसके साथ कोई खड़ा था तो राहुल गांधी खड़ा था। धिक्कार है ऐसे नेता पे, पहली बात। दूसरी बात, बहनों और माताओं की करी मैं 3 आंकड़े दूंगा और ठोक के दूंगा आज तक के मंच पे। अगर हिम्मत है प्रवक्ता में तो जवाब दे दे, तीनों में से कोई भी जो मेरा आंकड़ा है उसको काट दे। पहला, सबसे ज्यादा रेप 6337, वो कागज लेके आया हूं, और वहां पे आज की खबर है, आज तक की, कि एक हमारी बहन है, उसका अध जला शव मिला है। मैं पूछना चाहता हूं, 6337 रेप उत्तर प्रदेश से जनसंख्या के अनुपात में 6 गुना ज्यादा। क्या राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी जी कभी वहां गए बताने, लड़की हूं, लड़ सकती हूं? नहीं गए। आंकड़ा काटिएगा। दूसरा, इन्होंने किसानों की बात करी। अंजना जी, विधानसभा के पटल पे राजस्थान में गंगा जल हाथ में लेके वचन दिया था किसानों का कर्जा माफ करूंगा। आज मैं दिखाना चाहता हूं क्या बोले मुख्यमंत्री जी। उन्होंने कहा, उनसे प्रश्न किया गया कर्जा माफ हुआ, उन्होंने कहा प्रदेश में जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक कर्ज नहीं चुका पाने के कारण किसानों की जमीन कुर्क नीलाम करने के लिए 22,215 प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिसमें से 18,817 प्रकरणों में नोटिस दिया जाकर जमीनें कुर्क कर दी गई हैं। यह किसानों का इनका प्यार है। वादा किया कर्जा निभाएंगे, हम खत्म कर देंगे और कुर्क कर दी। तीसरी बात, यह बात करेंगे पेट्रोल महंगाई के। आप मुझे बताइए अंजना जी, ये सत्य है कि नहीं, भारत में सबसे महंगा पेट्रोल कहां मिलता है? श्री गंगानगर में। वैट नहीं घटाते हैं। हिमाचल में कह के आए थे महंगाई कम कर देंगे, 3 रुपए डीजल पे 2 बार इन्होंने वैट बढ़ाया, 6 रुपए। कर्नाटका में वादा किया बिजली माफ करेंगे, बिजली मुफ्त मिलेगी, वहां पे बिजली की दर बढ़ा दी। और एक बात और कहूं, बेरोजगारी पे बोलेंगे, बड़े प्रदेशों में 26% बेरोजगारी। कहां है बच्चों, मालूम है? राजस्थान में। और राजस्थान का बेरोजगार युवा जाता है उत्तर प्रदेश, लखनऊ, और प्रियंका वाड्रा से प्रश्न पूछना चाहता है, दीदी कभी राजस्थान का चक्कर भी लगाओ। और इसीलिए हुआ उत्तर प्रदेश में सूपड़ा साफ हो गया और सीटें आई केवल 2, 404 में 2 सीटें आई। मैंने 4 आंकड़े राजस्थान के दिए। कुंभाराम और कुंभकर्ण को छोड़िए, लेकिन कुंभकर्ण की नींद में ये जो कांग्रेस पार्टी सोई है, इसको अगर उठी नहीं, आप देखिएगा जब चुनाव के परिणाम आएंगे, भाजपा का कमल राजस्थान में खिलेगा, गारंटी देके जाता हूं।